Complete concept with best explanation. करेंगे वो सारा चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द nth डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएट तो हम लोग करने के लिए 12th में किए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग nth derivative, the process of finding nth derivative of any given function is called successive differentiation। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स को एक फंक्शन है और y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो पता है कि इसमें दो वेरिएबल होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, तो एक को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। क्योंकि इसको ऑर्डिनरी फंक्शन होता है, ऑर्डिनरी फंक्शन में दो वेरिएबल डिफाइन होता है, एक इंडिपेंडेंट, एक्स को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को डिपेंडेंट। यानी कि किसी भी फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब अगर इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या निकलेगा, dy बाय dx। अब dy बाय dx को ही लिखा जाता है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स को ही हम लोग लिख सकते हैं y1, और किसी किसी बुक में y डैश भी लिखता है, तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे कम करेंगे, हम लोग ज्यादा यूज करेंगे किसका, y1 का। अब हम लोग को यहाँ dy बाय dx बहुत कम दिखेगा, अब हम लोग को ज्यादातर क्या दिखेगा, y1। फिर एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, एफ डबल डैश एक्स, यानी कि इसको लिखेंगे y2। फिर इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव को ट्रिपल डैश एक्स, या फिर लिखेंगे इसको y3। अब इसी तरह से अगर हम लोग चलते जाएंगे तो जब n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा n एफ एक्स और ये हो गया तुम्हारा y। इसी को बोलते हैं nth डिफरेंशिएशन। अब हम लोग को पता करना कि कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका हम लोग nth डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग को बुक में ज्यादातर y1, y2, y3, y4, y6 ऐसा दिखेगा, ये वाला टर्म आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, तो ज्यादातर आप 1, 2, 3 का बात होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए y बराबर कितना है, x का पावर n, तो क्वेश्चन देगा फाइंड yn। एक फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है, क्या है, x का पावर n, तो हमको फाइंड क्या करना है, yn। तो सक्सेसिव इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं 1 बाय 1 और फिर क्या करेंगे, उसको एक सीरीज में लाएंगे। अब फिर जैसे सीरीज में लाएंगे और उसी से हम लोग क्या करेंगे, उसको n तक हम लोग चले जाएंगे। देखो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, बहुत आसान है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इसको dy बाय dx लिखो या फिर y1 लिखो। अब हम लोग वहां पे dy बाय dx नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, y1। इसके लिए हम सारा चीज पहले लिखवा दिए कि dy बाय dx को y1 लिखेंगे, डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर को y2 लिखेंगे, डी क्यू y बाय dx क्यू को y3 लिखेंगे, इस तरह से चलेगा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए तो इसका डिफरेंशिएट कितना होगा, n x के पावर n माइनस। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, y2 होगा n, फिर यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 x का पावर n माइनस 2। चलिए और एक बार कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 n n माइनस 1
n माइनस टू एक्स के पावर n माइनस थ्री। अब देखो कुछ सीरीज मिला, क्या सीरीज मिला? जब एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो x n माइनस वन हुआ, जब दो बार किए तो n माइनस टू हुआ, जब तीन बार किए तो n माइनस थ्री हो गया। इसमें भी चलते हैं, n माइनस वन n माइनस टू। जब यहाँ थ्री है तो यहाँ पे लास्ट में टू है, जब यहाँ टू है तो यहाँ पे वन है, और वन है तो यहाँ पे जीरो। अब इसी प्रोसेस से जब हम लोग इसको चलेंगे nth टाइम, कितना बार? n बार चलेंगे तो कितना हो जाएगा? yn n माइनस वन n माइनस टू डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे तो एक टर्म, इसमें कितना लिखेंगे? n माइनस वन, और x के पावर कितना हो जाएगा? n माइनस n। अब जब x के पावर n माइनस वन हो गया तो कट गया, तो क्या बचा? जीरो। और x के पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है? वन। देखो यहां से भी देखो n कटेगा तो लास्ट में क्या बचेगा? वन। तो वन टू थ्री फोर फाइव कहां तक? n तक। इसका वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल n। तो yn बराबर कितना हो गया? फैक्टोरियल n। इससे क्या पता चला? अगर इस तरह से कोई फंक्शन हो, जैसे x के पावर 6 है, इस फंक्शन को हम कितना बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? 6 बार। 7वां बार क्यों नहीं कर सकते? हाँ, जीरो हो जाए। इसको हम ज्यादा से ज्यादा कितना बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 6। अब अगर इसको हम फिर डिफरेंशिएट करते हैं, चलो करते हैं। अगर डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? y7। लेकिन यह फैक्टोरियल 6 क्या है? एक कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। इससे क्या पता चला कि y बराबर अगर x के पावर n है तो इसका n डेरिवेटिव होगा फैक्टोरियल n, और इससे ज्यादा अगर हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा जीरो देगा। अगर n प्लस टू भी करेंगे तो क्या देगा? जीरो देगा। तो हम लोग एज ए फॉर्मूला के रूप में याद रखना है कि अगर y बराबर x के पावर n है तो उसका n डेरिवेटिव क्या होता है? फैक्टोरियल n। जैसे यहाँ देखो 6 है तो y6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6। अगर 5 रहता तो y5 का वैल्यू कितना हो जाता? फैक्टोरियल 5। तो यह पहला फंक्शन है। इस तरह से अभी बहुत सारा फंक्शन है, हम एक एक करके सारा फंक्शन को देखेंगे, इसको नोट करो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, ठीक। ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या बोलेगा? फाइंड yn। तो एक्सपोनेंशियल को हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो का सो फंक्शन होता है, सिर्फ कांस्टेंट क्या होता है? आगे होता है। देखो ax, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे? y1 लिखोगे, a होगा e टू द पावर ax। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, y2 होगा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर ax। किसी भी फंक्शन को ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार डिफरेंशिएट करना है। फिर क्या करना है? उसको एक सीरीज में ले आएंगे। जैसे सीरीज में आ जाएगा सीधा हम लोग क्या करना है? n डिफरेंशिएट करते जाना है। ऐसा बात नहीं कि n बार करना है। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलो y3 a का पावर 3 e टू द पावर ax। सीरीज मिला। जब यहाँ 1 है तो पावर कितना है? 1 है। जब यहाँ 2 है तो पावर कितना है? 2 है। जब यहाँ 3 है तो पावर कितना है? 3 है। इसी फंक्शन को अगर हम लोग nth टाइम अगर हम लोग काम करेंगे तो yn बराबर क्या होगा? a के पावर n और e टू द पावर ax। ये निकल गया n डेरिवेटिव। अब इस फॉर्मूला को हम लोग आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर y के पावर x के पावर m हो, ध्यान देना है। अब फाइंड yn, जहां पे m का वैल्यू बड़ा होगा किससे? n से। थोड़ा सा गौर करना है। यहाँ y का वैल्यू क्या होगा? n से बड़ा होगा। अगर n बड़ा हो जाता तो जीरो हो जाता। अगर n बड़ा हो जाता है तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? जीरो। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव वगैरह बनता है, ये सब टेक्निक्स है, ये सब कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है। अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो x बार,
तो कितना हो जाएगा y1 क्या होगा m x के पावर m माइनस, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा y2 m m माइनस 1 x के पावर m माइनस 2। अब ज्यादा क्यों करेंगे, सीरीज तो मिल गया हमको, जब सीरीज मिल गया तो इसका nth डिफ्रेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो m n माइनस 2 है तो माइनस 1 है, जब n है तो आगे चल के कितना हो जाएगा एक कम, यानी कि n माइनस 1 होगा, और x के पावर कितना हो जाएगा m माइनस n। थोड़ा सा इसको ब्रेक करो, m माइनस 1 m माइनस 1 प्लस 1 x के पावर m माइनस n। अब इतना बड़ा तो लिखना नहीं है, सबको किस में लाएंगे फैक्टोरियल में, तो जब फैक्टोरियल में लाएंगे तो हमको यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करना पड़ेगा, तो n माइनस n प्लस 1, फिर एक काम करेंगे कहाँ तक जाएंगे 1 तक, कहाँ तक जाएंगे 1 तक, इसके बाद वाला टर्म कितना होगा एक कम, तो एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा m माइनस n, फिर इससे एक कम करेंगे तो 2 इंटू 1। अब जो चीज को हम लोग ऊपर में लिखे उस चीज को तो नीचे भी लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 1। अब देखो अगर यहां से 1 से लेके हम यहां तक अगर चले तो क्या लिखोगे इसका फैक्टोरियल n, कितना लिखोगे फैक्टोरियल n, और नीचे 1 से लेके कहां तक n माइनस m माइनस n तक, इसको क्या लिखा जाएगा फैक्टोरियल m माइनस n, और x का पावर कितना हो गया ये देखो ये निकल गया y। अगर यहाँ पे पावर m बड़ा हो और n छोटा, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, अगर y इक्वल टू एक्स के पावर 20 दे दिए, अब पूछेगा y का पावर 15 इक्वल टू क्या होगा 15वां डेरिवेटिव। अब बताओ तो उसको 15 बार डिफरेंशिएट करोगे कॉपी भर जाएगा, नहीं करते रहो 20वां बार करोगे तो कितना बार करोगे 20 बार तो नहीं करोगे। अब इसका 15वां डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करोगे फैक्टोरियल n, यानी कि जितना बार डिफरेंशिएट करोगे उसका फैक्टोरियल, नीचे ये दोनों का अंतर 20 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा 5, और x के पावर 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, और नहीं तो बहुत बड़ा टर्म रहेगा तो फैक्टोरियल में लिख सकते हो। इस तरह से हम लोग करते हैं किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव। ठीक है लिखो।